हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। नानक। यार आईएमएफ एक तरफ पाकिस्तान को धोता है तो भिखारी बोलता है तो क्या बोलता है, तो दूसरी तरफ भारत को इकोनॉमियों का सुपर पावर उसने बोलकर भाई साहब पूरी दुनिया के छुड़ा दिए छक्के। कर यार, हाँ। ऐसा बोला है? हाँ, आईएमएफ ने बोला कि भारत इकोनॉमी के मामले में इस टाइम दुनिया का सुपर पावर बन ये गया। बात तो उसने सच बोली है भैया। भाई। जो मोदी जी के ना, जो मोदी जी ने अपने देश के लिए किया वो सब दुनिया हाँ जानती है। हाँ भाई, कोई शक नहीं इसमें। बात ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखा था, भारत अब उस रास्ते पर है। एक कदम और आगे बढ़ गया है। भारत एक पायदान और ऊपर चढ़ा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। भारत सीढ़ी और वो बड़ी खबर ये है कि इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट लेने का तो नाम है। ही भारत की एक बिग अचीवमेंट सामने आ रही है। आईएमएफ ने भारत को दुनिया का स्टार परफॉर्मर बताया है। आईएमएफ का मानना है कि भारत ने अपनी व्यापक नीतियों की वजह से आर्थिक बढ़त हासिल। पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक फैला हुआ है, बड़ा खौफनाक किस्म का पैनिक है पाकिस्तान के अंदर जो नजर आ रहा है। साथ साथ तकरीबन 190 से ज्यादा ममालिक इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ये एक अथॉरिटी है, इसकी बात अथॉरिटी है, इसकी स्टेटमेंट एक अथॉरिटी है। उन्होंने पाकिस्तान के कपड़े उतार कर रखे हैं और पूरा चेहरा एग्जैक्ट हमारा जो चेहरा है वो सबके सामने रखा है, के सामने रखते हैं। और वो अचीवमेंट ये है, India is set to contribute 17.2% of global GDP growth in 2026. That is according to projections from the International Monetary Fund. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुमान और ताजा आंकड़ों ने संकेत दिया है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि का केंद्र अब धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। India is set to be the second largest driver of the world economy. In its latest forecast data for 2026, the International Monetary Fund has placed India as the second largest contributor to global GDP growth, trailing only China. The IMF has ranked India ahead of the United States. दुनिया बदल रही है और ट्रंप को पैनिक अटैक हो रहे हैं। इस वजह से मैं सियासी पैनिक अटैक्स की बात कर रहा हूं। ट्रंप ने बहुत हाई रिवॉर्ड गेम स्टार्ट की हुई है। जीत गया तो रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, हार गया तो सब कुछ डूब जाएगा। जैसे जवारी होते हैं ना, जब वो स्टेक्स बहुत बढ़ा देते हैं तो जीत में तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आप इतना बड़ा अमाउंट जीत जाते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन अगर हार जाते हैं तो आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है फॉरएवर। इतनी हाई स्टेक गेम ट्रंप खेला जिसमें यूरोप को उसने इंस्टिगेट किया, यूरोप को उसने परफॉर्मेंस आईएमएफ ने तकलीफ पहुंचाई। हम पाकिस्तानी को बोलते हैं और उस तकलीफ को अब दूर करने के लिए यूरोप इंडिया गया है और चीन भी जा रहा है। 10 देशों का पूरा योगदान इसमें दिखाया गया है और इस डाटा ने भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर कब्जा जमाया है। इस रिपोर्ट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां बड़े उद्योगपति एलन मस्क कह रहे हैं कि ताकत का संतुलन अब बदल रहा है, तो वहीं भारत में कुछ नेता भी भारत का विरोध ही कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट किया है IMF के लेटेस्ट एडिशन ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, ये एक बहुत बड़ी खबर है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो पैनिक फैला हुआ पाकिस्तान में ये खौफनाक है। ये ऐसे ही है जैसे किसी मोहल्ले में चोरी हो जाए और जो ही पुलिस डंडा और बैत उठाकर लेकर आए तो वहां पर जो चोर होता है वो पहले चीखना शुरू कर देता है, मैं नहीं कुछ किया, मैं मस्जिद में था, मैंने कुछ भी नहीं। चूंकि ठग होता है, चोर होता है, लिहाजा उससे चोरी खटकती है, वो पहले ही पुलिस को देखकर चीखना शुरू कर देता है। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी, अफसोसनाक वाकया पेश आई और इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टारगेट द माइंडसेट, the approach, they are targeting in fact आपकी जो होती है ना, आपकी साइकोलॉजिकली हिट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान तो वो जो जी पाकिस्तान जो है वो भिखारी है। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 5 सालों से इन लास्ट 5 ईयर्स टैक्स जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कर्जे भी कुल के लिए गए और कहा गया कि इकोनॉमी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती है तो फिर ऐसा लगता है कि बड़ी सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं वो होती नहीं है और ऑन ग्राउंड जो हम उसको देखते हैं तो बिल्कुल वो एक ऑपोजिट पिक्चर पेश कर रही होती है। सेम लाइक दैट कि जो
हमारे यहाँ इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक डेट बुलेटिन पेश किया जाता है, तो जून 2026 तक जो हमारे टोटल डेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं ये टच कर रहे हैं 100 ट्रिलियन रुपीस को। और वजह क्या है कि IMF से कर्जे भी लिए जा रहे हैं और बाकी जो मामलात है पेट्रोल डीजल के ऊपर यानी 140 और 120-130 रुपए पर लीटर हर पाकिस्तानी पे करता है इस हुकूमती सरकार को। इसके बावजूद ये हालात लीटर और जो GDP के मुकाबले में हमारी डेट्स हैं दैट इज राउंड अबाउट 79 to 80%। यानी जो हमारे पास टोटल रुपया आता है उसमें से 79 और 80% जो हमारा पैसा है वो इस डेट्स के अंदर चला जाता है। बिल्कुल वहाँ क्या अब देखिए, वैसे तो इससे लर्न करना चाहिए पाकिस्तान को। मैं आपको बात बताऊं, इधर लर्न ही तो नहीं है कि ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये जो जंग है, ये जो युद्ध है भाई, इधर ये प्रोग्रेस में होना चाहिए। भाई साहब लाए ना आप भी अपनी इकोनॉमी सामने, IMF से निकले, आगे बढ़े। दुनिया की 4th नहीं तो 5th नहीं तो 6, 7, 8, 9 कोई बन के दिखा दें, बनते लार्जेस्ट इकोनॉमी IMF से ही निकल जाए। ये है मुकाबले का मैदान। ये दहशतगर्दी को तो कोई वो नहीं है ना। अच्छा, फिर इसमें जो है वो काफी इसके अंदर बताया गया है, सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हम उसके ऊपर, आपको पता ही है GDP ग्रोथ की बात हो रही है कि बहुत जबरदस्त GDP ग्रोथ जा रही है। और एक ऐसे समय में कि जिस वक्त टैरिफ्स की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट्स को क्राइसिस का सामना है, कंट्रीज जो हैं वो बहुत क्राइसिस में हैं और चाइना जैसे कंट्री तक ये कह रहा है कि हमें इंडिया से कि हमें तुम्हारी मार्केट चाहिए, अपनी जो गाड़ी वहाँ पर लाना चाहता है, EV लाना चाहता है। इलॉन मस्क अलग से अपनी EV वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। और जो कंट्रीज़ हैं उनका डाउनफॉल नज़र आ रहा है मार्केट में, मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होते रहे। इस सब क्राइसिस में हम ये देखते हैं कि भारत वहीं का वहीं खड़ा, नहीं वहीं का वहीं नहीं खड़ा। देखा, दुनिया की मार्केटें क्रैश हो रही है, पर इंडिया के वही खड़ा है। ओ यार, और मेरी बात सुन लो, IMF क्या बोल रहा है? हाय 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 वजाद, वो बोलता है कि पहले किंग होता था यूरोप, अब होता है किंग भारत। पाकिस्तान को भिखारियों का किंग घोषित किया गया है और भारत को इकोनॉमी का किंग। जो बादशाह थी ना गोरों की आप एशिया में, इंडिया में आ गया। यार आप देखो, गोरा खुद बोल रहा है यार, गोरे की संस्था बोल रही है जो दुनिया को चलाती है, पूरा पाकिस्तान वो चला आ रहा है। वो गोरा हमारे गलों में कुत्ते की तरह पट्टे करके हम पे भुकवाता है लोगों पर। वो संस्था बोल रही है कि भारत इस टाइम महा इकोनॉमी बन गई। आप अंदाजा लगा, उसको रोकना तो क्या, उसको छूना इस टाइम मुश्किल हुआ पड़ा है। बिल्कुल। IMF कह रहा है, IMF पाकिस्तानियों देखो IMF तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, तुम्हारे बारे में क्या सोच रखता है, और वही IMF भारत के बारे में क्या सोच रहा है। IMF का इंडिया ने तो कर्जा नहीं देना ना, एक पाई भी नहीं देनी, एक पाई जैसे इधर ये हमारे एंकर कहते हैं पाकिस्तानियों को लन करना चाहिए, लन है वो तो तब ना वजात, हमारा जो है ही नहीं यहाँ पर, हमारा जो कर्जा लर्निंग नाम की चीज तक है नहीं पाकिस्तान, तो क्या करेंगे। हमारा जो कर्जा 1 ट्रिलियन से पार कर चुका है कर्जा। रुपए ना, नहीं डॉलर। 1 ट्रिलियन के होएगा यार, 150 अरब रुपया तकरीबन हम पे कर्जा है। और रुपया है ना, डॉलर है यार। तो 1 ट्रिलियन तो नहीं बनता, 1000 बिलियन डॉलर बनता बिल्कुल। आप अंदाजा लगा, बोलूं किधर पहुंच गए हो आप अंदाजा लगा किधर हमारी इकोनॉमी जा रही है, 0 पे जा रही है, जीरो जो हमारी ग्रोथ रेट है। मैं एक बात करूं भाई, जब से मोदी जी हैं तब तक आपका भारत शानदार है, शानदार। मेरी बात सुन, पीछे नहीं पता कौन है कौन, लेकिन जब तक मोदी जी हैं तो आपके भारत को कोई छू नहीं। बिल्कुल। जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 3% से भी नीचे है, इंडिया की 8% पे जा रही है ना। फिर आप अंदाजा लगा इंडिया के दरमान शक्ति जा रहा है। ऐਵੇਂ तो IMF नहीं कह रहा कि एशिया का जो दुनिया का बादशाह किंग बनता जा रहा है, इंडिया बन गया। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है, करते तो